आज हम लोग पढ़ेंगे एनीमिया के बारे में। एनीमिया मीन्स डिबिलिटी, वीकनेस, वेरीनेस, डिप्रेशन एंड फेंटिंग। ये 4-5 वर्ड जो है एलेंस की नोट में कहाँ पर कौन कौन से मेडिसिन में है। तो ये 4 मेडिसिन, 4 सिम्टम्स, एनीमिया, डिबिलिटी, वीकनेस, वेरीनेस, डिप्रेशन, फेंटिंग, टोटल एलेंस की नोट में कहाँ पर है। एक पेशेंट अगर आता है एनीमिया से, एक पेशेंट आता है वीकनेस से, एक पेशेंट आता है फेंटनेस, डिबिलिटी से, बहुत कमजोरी है, तो हम कौन कौन सा मेडिसिन के बारे में सडनली सोच करके मेडिसिन देंगे। ठीक है, तो पहले तो समझो कि एनीमिया क्या है। Anemia is a blood disorder that occurs when the body doesn't have enough healthy and red blood cells or hemoglobin to carry the oxygen to the body through the organs and tissue. मीन्स क्या होता है, जब ब्लड में आरबीसी सेल की कमी हो जाती है, कमी होने के कारण हेमोग्लोबिन को कैरी करके, ऑक्सीजन कैरी करके बॉडी के सारे पार्ट में नहीं पहुंचा पाती है, देन दैट इज एनीमिया। एनीमिया कैन बी कॉज्ड बाय नंबर ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग आयरन डेफिशिएंसी। एक तो मेन आयरन डेफिशिएंसी तो है, लेकिन बहुत सारे कारण के कारण हो सकती है। रिपीट लॉस ऑफ फ्लूइड्स वगैरह, वाइटल फोर्स की कमी, बहुत से कारण हो सकता है। अब आते हैं मेडिसिन के ऊपर में। एल्यूमिना कब देना चाहिए। टॉकिंग, फैटी, फैंट और टायर्ड मस्ट बी सिट डाउन। इतना ज्यादा कमजोर हो गया है कि वो चल नहीं सकता है, बैठ जाना पड़ता है, दैट इज एल्यूमिना। अर्जेंट मेटालिकम, ग्रेट वीकनेस ऑफ चेस्ट, छाती की बहुत ज्यादा कमजोरी, जनरली लेफ्ट साइड में। कोई भी पेशेंट आता है, अब बोलता है कि लेफ्ट साइड मेरे को कमजोरी लग रहा है, छाती में बहुत ज्यादा वीकनेस लग रहा है, देन यू गो फॉर और थिंक फॉर अर्जेंट मेटालिकम। एक वर्ड भी साथ साथ बोलते रहो तो याद भी रहेगा। अर्जेंट मेटालिकम का वीकनेस कैसा होगा। ग्रेट वीकनेस ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी विद ट्रम्बलिंग। लोअर एक्सट्रीमिटी कमर से नीचे पैर में बहुत ज्यादा कमजोरी लगना और कांपना। ठीक है, कैनॉट वॉक विद द आई क्लोज, आंख बंद करके उसको चलने बोलने से वो चल नहीं पाएगा। देयर इज, उसके बाद में देयर इज 2 मेडिसिन, एल्यूमिना एंड अर्जेंट नाइट्रिकम। अर्जेंट नाइट्रिकम, पेशेंट walks and stands unsteadily, especially when he thinks himself is unobserved. अगर अपने आप में आंख बंद करके अनऑब्जर्वेशन में रहने से वो खड़ा ठीक से हो नहीं सकता है, न चल पाएगा। आर्सेनिक एल्बम, आर्सेनिक एल्बम में बहुत ज्यादा कमजोरी रहता है, घोर कमजोरी रहता है। एक्सेसिव एग्जिस्टेंस फ्रॉम लीस्ट एक्सर्शन, थोड़ा भी काम करने में असमर्थ है। Exertion is not felt by the patient while lying still. When he moves, he is surprised to find himself too weak. जैसे उसको ऐसे बैठे रहेगा, उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि मैं वीक हूँ या कमजोर हूँ। जैसे चलने का कोशिश करेगा तो मालूम पड़ेगा मेरे बहुत ज्यादा कमजोरी लग रहा है। और सिम्टम जनरली उसको 1 से 2 बजे रात में या 1 से 2 बजे दोपहर को उसको बहुत ज्यादा वीकनेस लगेगा। बेटा कार्ब, चिल्ड्रन फिजिकली एंड मेंटली वीक, फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस, ड्वार्फिशनेस ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चे फिजिकली और मेंटली दोनों वीक रहते हैं, उसके साथ में ड्वार्फिनेस रहेगा, ग्रोथ की कमी रहेगी, दैट इज बेटा कार्ब। बोविस्टा कब देना है। ग्रेट वीकनेस ऑफ जॉइंट्स एंड वीरीनेस ऑफ द हैंड एंड फीट, बहुत ज्यादा जोड़ों में कमजोरी, वीरीनेस, हैंड्स एंड फीट में बहुत ज्यादा कमजोरी
मालूम पड़ना। कार्गो एनिमल्स, circulation feeble, stagnated and vital heat sink of minimum cyanosis, भारी सर्कुलेशन की कमी और ब्लूइश पड़ जाना, साइनोसिस हो जाना, ये कार्बन एनिमल्स में पाया जाएगा, एंटीमटाट में एंड कार्बोबेस में। देयर इज 3 मेडिसिन। कार्बो एनिमल्स में जॉइंट वेरी वीक, इजीली स्प्रेड बाय स्लाइट रोटेशन। तो आपके पास स्प्रेन हो जाने के लिए 2 मेडिसिन है, कार्बो एनिमल्स एंड लेडमपाल, जो बार बार चलते समय पैर ट्विस्ट हो जाना, मुड़ जाना। अगर बार बार स्प्रेन हो रहा है then you think 2 medicine, carbo animals and लेडमपाल। कार्बोबेस, कार्बोबेस का वीकनेस कैसे है? वीकनेस ऑफ द मेमोरी एंड स्लोनेस ऑफ द थॉट, सोचने में देरी है, कोई बात थोड़ा सोचने में देरी करता है, जल्दी से सोच के नहीं बोल पाएगा। और वीकनेस ऑफ मेमोरी एंड स्लोनेस ऑफ थॉट। कार्बोबेस के और एक लक्षण है, वीक डाइजेशन, सिंपलेस्ट फूड डिसएग्रीज, excessive accumulation of gas in the stomach and intestine, worse laying down after eating and drinking, sensitive Egypt stomach with breast, effect of driven by late super rich food और ये खाने के बाद में उसको इंडाइजेशन होना, घबराहट होना और बहुत ज्यादा पेट में गैस निकलना, इवन इरेक्शन भी होते रहेगा और डाइजेशन बहुत वीक रहता है। कॉस्टिकम, फेंट लाइक सिंकिंग ऑफ स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड ट्रेमलिंग, हाथ पैरों में कंपन, उसके मालूम पड़ेगा सब सिंकिंग हो जा रहा है, मतलब खत्म होते जा रहा है। सिंकोना, चाइना इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर दी वीकनेस, उसका मेन होता है लॉस ऑफ वाइटल फोर्स और जनरल। तो ग्रेट डेबिलिटी, ट्रेवलिंग, एवर्सन टू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने के लिए पूरी सामर्थ्य नहीं, सेंसिटिव टू टच, टू पेन, टू डार्क ऑफ एयर, इंटायर नर्वस सिस्टम एक्सट्रीमली वेरी सेंसिटिव। कोकुलस इंडिका, इट इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर वीकनेस ऑल्सो। ग्रेट लैसिट्यूड द होल बॉडी, पूरा बॉडी ही कमजोरी लगना और थका हारा लगना। इट रिक्वायर्स एक्सर्शन टू स्टैंड फर्मली, feels too weak to talk loudly, जोर से वो बोलने में असमर्थ है, बहुत स्लो बात करेगा। कोकुलस में और एक है, ट्रेम्बलिंग ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, आर्म्स एंड लेग्स कांपना फ्रॉम एक्साइटमेंट एंड एक्सर्शन ऑफ पेन, थोड़ा सा भी एक्साइटमेंट होने से पैर हाथ पूरा कांपने लग जाता है। डिजिटलिस, ग्रेट वीकनेस ऑफ द चेस्ट, चेस्ट में भारी कमजोरी, स्टेनम और डिजिटलिस दोनों आसपास है। कैनॉट बियर टू बी टॉक, बात करने में असमर्थ। जेल्सीमियम पेशेंट कैसा होगा? उसका वीकनेस होगा, वीकनेस एंड ट्रेमलिंग ऑफ द टंग, हैंड, लेग्स एंड एंटायर बॉडी, जब आपके सामने आएगा थरथराता हुआ रहेगा। जेल्सीमियम टंग, उस भाई टिंग निकालने से कांपता हुआ रहेगा, जेल्सीमियम पहचानने का तरीका है। उसको वीकनेस आएगा, पूरा बॉडी थर 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 कांपता रहेगा, पूरे एक्सट्रीमिटीज में, इंटायर बॉडी में, टंग में, हैंड में एंड लेग्स में। जेल्सीमियम का और एक सिम्टम है, जेल्सीमियम एग्रेवेशन फ्रॉम हीट, वेरी हॉट पेशेंट, जनरल डिप्रेशन फ्रॉम हीट ऑफ सन और समर और हीट के कारण वो डिप्रेशन में चला जाता है, धूप लगने के कारण। और एक जेल्सीमियम का लक्षण है, लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, कंफ्यूज मसल्स एंड रिफ्यूज टू ओबे द विल, हम चलने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारा पैर चल नहीं पाता है, हमारा मस्कुलस ओबे मैंने ब्रेन से डिस्कनेक्ट हो जाता है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन हमारा खत्म हो जाता है, मसल्स रिफ्यूज टू ओबे द विल। ठीक है।
ग्रेफाइटिस, cataleptic senseless condition, conscious but without power to speak to move. कॉन्शियस है लेकिन बात करने के लिए, मूव करने के लिए नहीं सकता है. बोल नहीं पाना. लेडम, स्कोलोपिस डायसिस, डार्क ब्लैक हेयर एंड आइज, ए लो कैचेटिक, एकदम रोगी जैसा दिखेगा, कंडीशन विद प्रोफाउंड डिबिलिटी एंड ग्रेट टेंशन. आयोडियम पेशेंट क्या रहेगा, उसके ग्लैंड फ्लैंड स्वेलिंग रहेंगे और हमेशा रोगी जैसा दिखेगा कि कितना सालों से वो बीमार पड़ा हुआ है. रोगणी अवस्था, रोगुण अवस्था में रहेगा. दैट इज द कैचेटिक. कालीब्रॉम, कालीब्रॉम कैसा रहेगा, इन कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स. इसमें भी जेल्सियम के तरफ में मसल्स का कोऑर्डिनेट अच्छा नहीं रहेगा, वो चल नहीं पाएगा. नर्वस वीकनेस, पैरालिसिस ऑफ मोशन एंड नमनेस, डिप्रेस्ड, लो स्पीचेज एंड एक्सेस, फील एज इफ ही वुड लूज हिज माइंड, फिट्स, अनकंट्रोलेबल वीपिंग एंड प्रोफाउंड मेलंकोली, डिल्यूजन. इसमें भी जेल्सियम की तरह मसल्स कोऑर्डिनेशन रहेगा. काली कार में क्या होता है, जस्ट चाइना की तरह, काली कार आफ्टर लॉस ऑफ फ्लूइड और विटालिटी, पार्टिकुलरली इन दी एनीमेटिक. एनीमिया पेशेंट में बहुत ज्यादा डायरिया, बहुत ज्यादा पर्सपिरेशन, वाइटल लॉस. अदर मेडिसिन चाइना, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एंड सोलिनम है. दैट इज वन काली कार भी मेडिसिन है. आपको टोटलिटी पर जाके इसको डिफरेंस करके देना है. लेकेसिस, एक्सट्रीम ऑफ हीट एंड कोल्ड कॉज डिबिलिटी. बहुत ज्यादा ठंडा से, बहुत ज्यादा गर्म से उसको बहुत ज्यादा कमजोरी लगना. दैट इज लेकेसिस. और लेकेसिस के एक लेक्चर है. ग्रेट फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉशन, ट्रेम्बलिंग ऑफ होल बॉडी, वुड कॉन्स्टेंटली sink down from the weakness, worse in the morning, sulfur and tuberculosis. Great physical and mental exhaustion, पूरा एडजस्ट हो जाता है, जैसे पूरा एनर्जी ड्रेन आउट हो जाता है. लिलियम टेक, ये हमारा बेस्ट मेडिसिन फॉर द ओवरी एंड गायनेक टॉनिक जैसा समझो. वीक एंड एटोनिक कंडीशन ऑफ द ओवरीज, यूटेरस एंड पेल्विस टिश्यू रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरवेशन, retrogression and subinvolution, slow recovery after labor, nearly always with constipation from the nose. ये ओवरी की वीकनेस, यूटेरस की वीकनेस, पेल्विक डिजीज के अंदर इसको जाना जाता है लिलियम टिक. लिलियम टिक के खास बात क्या रहेगा, पल्पिलेशन ऑफ द हार्ट, बहुत ज्यादा रैपिड पल्स रहता है. दैट इज लिलियम टिक को. अब ये लाइकोपोडियम का बच्चा कैसे दिखता है. चिल्ड्रन वीक एंड एमाशिएटेड विथ वेल डेवलप्ड हेड एंड पनचिकी बॉडीज. हमेशा बीमार जैसा दिखेगा, पतला दुबला दिखेगा. ये लाइकोपोडियम पेशेंट बच्चे का पहचान है. इसको देखते ही पहचान जाओगे ये लाइकोपोडियम बच्चा है. मेक फर्स्ट लैंग्वेज, टायर्ड, एग्जस्टेड, अनेबल टू सिट. बैठ नहीं पाना, बैठने में भी इसको बहुत ज्यादा कमजोरी लगता है. दैट इज दी मैकफर्स. मेडोरिनम, कंजम्पटिव लैंग्वेज, फैटिग, ग्रेट, जेंटल एंड डिप्रेशन ऑफ विटालिटी. मेंटल डिप्रेशन के साथ में कमजोरीपन, वीकनेस पूरा भरा हुआ रहेगा. दैट इज मेडोरिनम. उसके साथ में आपको और मिलाना है ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर द सब्जेक्ट, इंटेंस नर्वसनेस एंड प्रोफाउंड एग्जॉस्शन. ये मेडोरिनम क्या कहते हैं, होल बॉडी ट्रेम्बलिंग रहता है, कांपता रहता है. तो मेडोरिनम का और एक सिम्टम है स्टेट ऑफ कोलैप्स, वांट्स टू बी फैंड ऑल द टाइम, क्रैप फेशियल स्किन, कोल्ड एट थ्रो ऑफ द कवर्स, कोल्ड एंड बाथ विद कोल्ड रेस्पिरेशन. ठंडा पसीना से वो पूरा नहाया हुआ जैसा दिखेगा. बेटर मेलबम की बहुत ज़्यादा
पसीना निकलता है और हमेशा फैन उसको चाहिए कार्बोवेज के जैसे। मेडिटेरियन का पेशेंट, चिल्ड्रन पेयर लेचेटिक, रिकेट टाइप का, ड्वार्फ्ड एंड स्टंट इन ग्रोथ, रिकेट्स, मेंटली डल एंड वीक, ऑल्सो वोमेन ड्वार्फिस। यहाँ पर वोमेन ड्वार्फिस है, अगर लेडीज है तो ड्वार्फ रहेगा और रिकेट टाइप का रहेगा, बहुत वीक रहेगा। मर्कुरियस, ग्रेट वीकनेस एंड ट्रेमलिंग फ्रॉम लीस्ट एक्जेशन, थोड़ा सा भी एक्जेशन होने से वो कांपने लग जाएगा और बहुत ज्यादा कमजोरी उसको मालूम पड़ेगा, जैसे जर्किंग वगैरह में। जैसे म्यूरिटिक एसिड, ग्रेट डेबिलिटी एज सून एज ही सिट डाउन हिज आई क्लोज, आंख जैसे बंद करता है जैसे बैठती है उसको बहुत ज्यादा कमजोर है। लोअर जॉ थोड़ा सा हैंग रहेगा, नीचे लटका हुआ रहेगा। Slides down in bed, mouth and anus chiefly affected, tongue, sphincter, any are paralyzed. Anus में paralyzed type की sensation रहेगा। Nectum carb, nectum carb is very good medicine for summer season. Great debility caused by heat of the summer, exhaustion from the least efforts, mental or physical, ready to drop after a walk. क्रॉनिक इफेक्ट्स ऑफ सनस्ट्रोक, सनस्ट्रोक का अगर बहुत पुराना भी इफेक्ट रहेगा, बहुत दिन पहले भी सनस्ट्रोक हुआ था, उसके बाद से जितनी भी बीमारी उत्पन्न होते हैं, यू कैन डायरेक्टली गो फॉर नेक्टम कार्ब। नेक्टम म्यूर बहुत ही एनीमिया के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, बशर्ते उसकी टोटलिटी आपको मिलना चाहिए। एनेमिक एंड कैचेटिक, वेदर फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फोर्स, प्रोफ्यूज मेंसेस, सेमिनल लॉसेस और मेंटल अफेक्शंस। प्रोफ्यूज मेंसेस, सेमिनल लॉस, मेंटल अफेक्शंस, वाइटल फ्लूइड में डायरिया डिसेंट्री के बाद में भी अगर ऐसा हो रहा है, देन यू गो फॉर दैट नेक्टम म्यूर। दूसरा एक मेडिसिन है चाइना, थर्ड मेडिसिन इज फॉस्फोरिक एसिड। नक्स भूमिका, टेंडेंसी टू फेंट, थोड़ा सा भी गंध आएगा, ऑर्डर फ्रॉम इन मॉर्निंग आफ्टर ईटिंग एंड एवरी लेबर पेन। अगर लेबर पेन हो रहा है तो फेंट हो जा रहा है, खाना खाने के बाद में देखोगे वो फेंट हो जाता है, देन यू डायरेक्टली थिंक नक्स भूमिका। फॉस्फोरिक एसिड, चेस्ट वीक फ्रॉम टॉकिंग एंड कॉफिंग, खांसने से और हंसने से या बात करने से बहुत ज्यादा उसको छाती में वीकनेस रहेगा, टीबी के तरह में पैथेसिस। नर्वस फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फोर्स, टू रैपिड ग्रोथ, डिप्रेशन एंड मेंटल इमोशन। इसके साथ में उसका डिजायर क्या रहेगा, जूस लाइक करेगा, और टोटलिटी मिल रहा है, जूस अगर डिजायर है, देन यू गो फॉर दैट वन, फॉस्फोरिक एसिड। पिक्रिक एसिड बहुत बढ़िया मेडिसिन है पेनिसिलिस एनीमिया के लिए। Progressive and pernicious anemia, neurasthenia in often restorative of the wasted and worn about system, a fear of picture of nervous prostration. Pernicious anemia के लिए पिक्रिक मेडिसिन बहुत जाना माना मेडिसिन है और एलेंस्की के समय में ही ये प्रूव था। Picric acid, weariness progressing from the slight feeling of fatigue and motion to complete paralysis. इतना कमजोरी, थोड़ा सा भी चलने से मालूम पड़ेगा उसको, पूरा बॉडी पैरालाइज हो जाएगा। टायर्ड हैवी फीलिंग ऑल द ओवर बॉडी, स्पेशली लिम्स एंड वर्स ऑन एग्जर्शन, थोड़ा सा भी चलने से या काम करने से, एग्जर्शन से सारा बॉडी टायर्ड हो जाता है। और प्लम्बम मेडिसिन आप अच्छे से समझो, इसको एक एक वर्ड को पहचानो। मस्कुलर एट्रोफी फ्रॉम स्क्लेरोसिस ऑफ स्पाइनल सिस्टम, डायरेक्ट मस्कुलर एट्रोफी और डिस्ट्रोफी जो भी हो, फट से ये प्लम्बम नहीं देना है। थिंक अगर स्क्लेरोसिस को स्पाइनल सिस्टम, स्पाइन सिस्टम में अगर चीपा है, दबाया है, देन यू गो फॉर द प्लम्बम मेटालिकम, जब लोअर लिम्स काम नहीं कर रहा है। Lassitude faint on going to room full of company,
तो मस्कुलर एट्रोफी पैर हाथ नहीं चल रहा है ड्यू टू स्पाइनल सिस्टम स्क्लेरोसिस है, देन गो फॉर प्लम्बम मेटालिकम। सोरिनम, सोरिनम है ग्रेट वीकनेस एंड डिबिलिटी फ्रॉम लॉस ऑफ एनिमल फ्लूइड, लॉस ऑफ एनिमल फ्लूइड शारीरिक जैविक तत्व की लॉस हो जाने के कारण, रिमेनिंग आफ्टर एक्यूट डिजीजेस इंडिपेंडेंट ऑफ और विदाउट एनी ऑर्गेनिक लीजन और अपेरेंट कॉज, और कोई दूसरा कोई भी कॉज नहीं रहेगा। अगर एक्यूट केसेस में अगर लॉस ऑफ एनिमल फ्लूइड है देन यू गो फॉर सोरिनम। पल्सटिला, नेवर बीन वेल सिंस प्यूबर्टल एज, एनीमिया, क्लोरोसिस, ब्रोंकाइटिस, पैथिस। जैसे प्यूबर्टल स्टेज में आया, मेंस होने का टाइम आया बच्चों का, उसके बाद से वो कभी ठीक नहीं है। उसके बाद से एनीमिया हो गया या क्लोरोसिस हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ट्यूब इन्फेक्शन हो गया। तो प्यूबर्टी एज के बाद की सारी बीमारियों के लिए दैट इज पल्सटिला है। सेलेनियम, वीकनेस इजीली एडजस्टेड फ्रॉम आइदर मेंटल और फिजिकल लेबर करने के बाद में अगर कमजोरी आता है तो दैट इज सेलेनियम। आफ्टर टाइफाइड, टाइफस एंड डिवोर्स, बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है बॉडी, डिवोचरी हो रहा है, देन यू थिंक सेलेनियम। इरिस्टिबल डिजायर टू डाउन एंड स्लीप, हमेशा पड़ा पड़ा रहना, सोया हुआ रहना। स्ट्रेंथ सडनली लीव्स हिम, उसकी जो ताकत था सडनली वो डाउन हो गया, स्पेशली इन दी हॉट वेदर, गर्मी के दिनों के लिए। आफ्टर टाइफाइड, ग्रेट वीकनेस ऑफ स्पाइन, टाइफाइड के बाद में बहुत ज्यादा स्पाइन में कमजोरी आना, ऐसा कमजोरी आना कि जैसे कि फियर टू पैरालिसिस ना हो जाए, ठीक है। सैलेशिया, ग्रेट वेरीनेस एंड डिबिलिटी, वांट्स टू बी लाई डाउन, बहुत ज्यादा कमजोरी पर मालूम पड़ेगा कि मैं सो जाऊं, लेट जाऊं, दैट इज सैलेशिया। नर्वस स्टेबिलिटी, एग्जिस्टिंग फ्रॉम दिथिज्म, फ्रॉम हार्ड वर्क एंड क्लोज कॉन्फिडेंस, मे बी ओवरकम बाय फोर्स ऑफ विल, कभी अपनी ताकत से हम ज्यादा काम करने की कोशिश करने से नर्वसनेस आएगा। स्टेनम, ग्रेट वीकनेस इन चेस्ट, वर्स फ्रॉम टॉकिंग, लाफिंग, रीडिंग एंड लाउड सिंगिंग, सो वीक अनेबल टू टॉक, बात करने में असमर्थ, हंसने में असमर्थ, बात करने में, पढ़ने में, चिल्ला के बोलने में, जोर से चिल्ला के गाने में, उसको बहुत ज्यादा छाती में कमजोरी आना। सो वीक शी ड्रॉप्स इनटू चेयर इंस्टेड ऑफ सिटिंग डाउन, बैठते समय वो चेयर से गिर जाएगा। व्हाइल ड्रेसिंग इन द मॉर्निंग हैज टू सिट डाउन इन द सेवरल टाइम्स ऑफ द डे, कोई पेशेंट आता है चेयर में बैठते ही गिर जा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, तो वहां से तुम पकड़ सकते हो पेशेंट को, स्टेनम पेशेंट है। स्टेपिस्केरिया, नर्वस वीकनेस एज इफ डन आफ्टर मच हार्ड वर्क, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद में उसको स्नायु कमजोरी आ जाएगा। सल्फ्रिक एसिड, वीक एंड एडजस्टेड फ्रॉम सम डीप सीटेड डिक्टिया, नो अदर सिम्टम, सोरिनम इन सल्फर, सड़ा हुआ घाव या कोई भी ऐसे के कारण वो जिसके जैसे के लिए वीक हो जाना। डायरेक्शन, debility of appetite, loss of appetite, profuse night sweats, especially when convulsing from the bilious and typhoid air, कमजोरी पर भूख की कमी के कारण उसकी कमजोरी आना, बोले खाना नहीं खाया है कितना दिन से, आते हैं पेशेंट 10 दिन से मैं खाया नहीं हूँ, 4 दिन से खाया नहीं हूँ, उसके कारण मुझे कमजोरी आ जानी, दैट इज योर डायरेक्शन। बैटम एल्बम, अटैक ऑफ फेंटिंग फ्रॉम लीस्ट एक्सर्शन, कैरोवेज एंड सल्फर इज आल्सो देयर, एक्सेसिव वीकनेस, थोड़ा सा भी एक्सर्शन करने के बाद में वो फेंट हो जाना, कमजोरीपन लगना, दैट इज बैटम एल्बम। जिंकम मेट is also very good medicine for the general anemia and weakness. How to recognize weakness and trembling of extremities, दोनों पैर और extremities कांपना, hand while writing, हाथ लिखते समय, और during menses. जनरली आता है राइटर्स कैंप वगैरह तो उसमें हम लोग प्लम्बम वगैरह सोचते हैं, लेकिन गो फॉर जिंक मेटालिकम, ठीक है।
Thank you. Complete. We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.